Okay, student, now move to practice set number 54. It is all. यहाँ पे हमको देखना है how to find the average. What is the formula of average? Average is equals to sum of all the score, all the observation given in the data. जो भी आपको एग्जाम्पल में डेटा है उन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं? ओके स्टूडेंट, now in that question number 1. What is first question student? The daily rainfall. Rainfall होता है ना? Yes, monsoon season में rainfall, बारिश. Okay, for each day of a week. वीक में ईच डे में जो रेनफॉल होता है इन सर्टन सिटी, किसी एक सिटी के बारे में, इन ए मिलीमीटर. द मेजरमेंट ऑफ ए रेन इज इन मिलीमीटर. फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक. हमें एवरेज रेनफॉल होना है. कभी ज्यादा होगा रेनफॉल, कभी कम होगा. एवरेज कितना है? तो फर्स्ट डे, वीक के फर्स्ट डे में 9, 11, 8, 20, 10, 16, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As you mentioned in the question के वीक है, and we know in week 1 week 7 days होता है. तो हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज रेनफॉल. ओके स्टूडेंट, सो सी हाउ विल वी राइट? एवरेज, पहले एवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे हम. एंड व्हाट इज एवरेज? Sum of scores divided by total number of scores. But here हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज रेनफॉल. ओके, तो now by using the average rainfall formula. Okay. So average what? Rainfall. In the question rainfall. तो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल रेन in millimeter divided by what? See here days. So total number of days. Total number of days. This one here total rain means sum of all the rains. का total rain होगा. Sum of all the rain. Okay. So write down. What is the first day? 9, 11, 8. 9 plus 11 plus 8. 1, 2, 3 हो गया अभी. Then 20, 10, 16, 12. 20, 10, 16, 12. Now again count student. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So divided by 7. Now fine. Addition आप vertical करो, horizontal करो. 9, see unit के नीचे unit. 11, 8, 10, 20, 16, 12. Again check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now add. 9 plus 1, 10. 10 plus 8, 18. 18, 19, 20. 20 plus 6, 26. Carry 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It is 86. Upon 7. Now अब हमें 86 को 7 से डिवाइड करना है. तो C कैसे करेंगे? यहाँ पे भी डिवीजन कैसे होता है? You know, फर्स्ट नंबर 8. 7 के टेबल में 8 तो नहीं आएगा, उससे कम 7 ही आता है. 7 1 जा 7. 8 minus 7 1. Next number 16. Again 16 is not there. 14. 7 2 जा 14. Now minus 6 minus 4 2. 1 minus 1 0. Now again 2 is a smaller. So bigger करने के लिए क्या करना होगा? Yes student, decimal.
Because of this decimal, we take 1 0. Only one ही decimal है और at a time एक ही बार 0 लेंगे फर्स्ट टाइम, और सेकंड टाइम कभी भी रिक्वायरमेंट होगा हम लेंगे, but at a time only 1 0, one decimal. Now again 20 is not there. 7 6 no 6 4 7 2 14. 7 3 21 बिगर होता है. 7 2 14. माइनस करो स्टूडेंट. 20 में से 4 मीन्स यहां से लेंगे तो 10. 10 में से 4 6. डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी है तो टेक 0. नाउ इट बिकम 60. 7 8 56. अगेन 4, तो अगेन डेसिमल है तो पुट 0. 7 5 35. फिर ईच टाइम डिफरेंट आ रहा है. नाउ 5 रिमेनिंग. अगेन टेक 0 बिकॉज डेसिमल इज देयर. 7 7 49. माइनस करने पर 1 आएगा. अगेन टेक 0. 7 1 7. 3 रिमेनिंग. सी कंटिन्यू हो रहा है, कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है. So the answer is what? See, डेसिमल के बाद हमें सिर्फ 2 डिजिट लेना है स्टूडेंट, ओनली 2 डिजिट. So see, what is here? 12.28571. So it is approximately, इसको कहते हैं approximately equal to, see after decimal only 2 digit. Now check the third one. अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है स्टूडेंट, इफ द थर्ड डिजिट इज 5 और मोर देन 5, तो यहां से एक रिमूव होके यहाँ पे आएगा. सो इट बिकम 12.29. 8 बिकम 9. ना अगर थर्ड डिजिट 1 होता तो रिमूव खाली 28 होता, लेकिन थर्ड डिजिट 5 और मोर देन 5 रहेगा तो यहाँ से एक रिमूव होके यहाँ पे आएगा. इट बिकम 12.9. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 12.9 millimeter is the average rainfall. इतना हो, कभी 9, कभी 11, कभी 8, कभी 10, 20, 16, 12, but average rainfall is 12.29. Is that clear all of you students? So you have to write, therefore average rainfall is 12.29 millimeter. Is that clear student? समझ में आ गया? सिंपल एडिशन एंड डिवीजन. तो यहाँ पे डिवीजन एक बार हमने डेसिमल लिया है. नाउ अगेन टेक 0 0 0 और 7 का टेबल रीड करना है. बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें अप टू 3 तक करना है स्टूडेंट, बस ज्यादा करना ही नहीं, ओनली 3 थिंग. और इफ थर्ड डिजिट 5 और मोर देन 5 रहा तो उसको सेकेंड डिजिट में मिला देना है. इज दैट क्लियर? हाँ, अगर यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता तो वी टेक ओनली 28. ये 5 है, so we instead of 28 we can write 29. Okay? Now move to second one. Average formula sum upon total number. बट यहाँ पे सम क्या होगा? रेन का इंफॉर्मेशन है, जिसका भी इंफॉर्मेशन होगा वो लिखना है. ओके स्टूडेंट? Now move to question number 2. What is second question? During the annual function of a school, होता ना आपका annual day, annual function, a women's self-help group had set up a snack stall. Women's self-help मतलब खुद की मदद खुद ही करना है. Self-help ग्रुप ने क्या किया है? एक स्टॉल लगाया है स्नैक्स का, है ना. तो देयर सेल्स एवरी आवर वेयर वर्क. तो ईच आवर में, एक आवर में कितना सेल हुआ है उसकी वैल्यू वहां पे अमाउंट दिया है कि फर्स्ट आवर में ₹960, ₹830, ₹945, ₹800, ₹847, ₹970 respectively. What was the average of the hourly sale? मीन्स 1 आवर में इतना है तो टोटल इतने आवर में एवरेज सेल कितना हुआ है. अगेन कभी ज्यादा है कभी कम है, हमें एवरेज फाइंड करना है. अगेन सेम बाय यूजिंग द सेम. सो हियर डायरेक्ट राइट दिस फॉर्मूला.
और अगेन डायरेक्ट एवरेज सेल्स. Average is equals to what? Total sales in rupees divided by see what? Number of hours. है ना स्टूडेंट? यहाँ पे total number of hours. Total number of hours. कि how many hours उन्होंने सेल किया है. Okay? So write down. What is the, see carefully write करना है स्टूडेंट. 960 first hour 960, then 830 945, 830 945 plus 800 847, 800 847 and last 970 है ना, 970. So 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. So divided by how many hours? 6 hours. Now add student, write one below the other carefully. 830 945 800 847 970. Now cross check same number side. 960 830 945 800. Yes, now add 0 0 5 0 7. So 7 or 5 12. Carry 1. So 1 or 6 7 8 9 10. 10 plus 4 14. 14 plus 4 16 14 15 16 17 18. 18 plus 7 19 20 25. Carry 2. Now table of 9 पढ़ेंगे तो इजी रहेगा स्टूडेंट. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28 29. Now 30 31 32 33 34 35 36 37, 38 39 40 41 42 43 44 45, 46 47 48 49 50 51 52 53. So it's 5352. 5352 divided by 6. सिंपल एडिशन करना है स्टूडेंट. सी मैंने जो बंच बनाना 8 का है. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. आपको अगर ज्यादा तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Again 1 2 3 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. now अब ये डाउट काउंट करना. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53. और 9 का टेबल 8 का टेबल उनका एडिशन कैसे भी आपको इजी लगता है वैसे करना है. नाउ अब डिवाइड 6 के टेबल में तो 5 स्मॉल होता है तो सेकेंड नंबर लेंगे 53. तो 6 9 जा 54 होता है तो उससे कम 6 8 जा 48. It become 13. 13 minus 8 5. Now ये next 5 55. 6 9 जा 54. 1 remaining. Now next number 2. 6 2 जा 12. Now यहाँ पे exactly आ गया सर rupees. It is 892. Rupees 892. So final answer, therefore average
hourly sales. See what is given. The average sale was, or the average early sales was ₹892. कितना सेल हुआ है अर्ली पर आवर? 892. Okay, now move to third one. सिंपल है स्टूडेंट, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा होगा. ओके, और वो भी सिंपल एडिशन है और डिवीजन, दो ही करना है. सबको ऐड करना है और वो नंबर से डिवाइड करना है. What is third one? Again, rainfall. It is the question of rainfall. Third one. What is the question? The annual rainfall in Vidarbha in 5 years is given below. 5 years में कितना rainfall हुआ है? What is the average rainfall for those 5 years? Again हमें average rainfall निकालना है. तो how see student? What is the formula of average rainfall? Is equals to total rain in millimeter divided by total number of years. 5 years का है ना, total numbers of years. Total number of years. स्टूडेंट मिलीमीटर में क्वेश्चन है. ओके, राइट हियर properly. Total number of years. Now write down the average. First of all, sum all 5 years का. First year is 900. 900 plus 650, 450. 650 plus 450 plus 733, 400. 733, 400. How many years? It is for 1, 2, 3, 4, 5. It is given in the question also. Now just add 900, 650, 450, 733, 400. Now student 0, 0, 0, 0, you have a 3. Here 5 or 5, 10. 10 plus 3, 13. Carry 1. See student 9 or 1, 10. 6 or 4, 10. तो यहाँ का 10, यहाँ 10, 20. 20 plus 7, 27. 27 plus 4, it is 31. अब कैसे भी ऐड कर सकते हैं. So it is 3133. ना स्टूडेंट 5 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे एंड में 3 है. अगेन कुछ फ्रैक्शन में आएगा. ना सी 3133 को 5 से. फर्स्ट नंबर इज 31. तो 5 6 जा 30. तो 31 में से 30 ओनली 1 रिमेनिंग. नेक्स्ट नंबर 3. 5 2 जा 10. 3 रिमेनिंग. नेक्स्ट नंबर इज 3. 5 6 जा 30. 3 remaining. Now put 0 point. Then here 0. 5 6 जा 30. So the average rainfall, how much? 626.6 millimeter. So what is the average rainfall? 6.6. 626.6. Therefore, question answer. The average rainfall. See, year का पूछा है आपको ना, और डायरेक्ट इज व्हाट 626.6 मिलीमीटर. अगेन यहाँ पे सिंपल आपको 5 इयर्स का एडिशन करना है स्टूडेंट.
इन दिस वे एडिशन एंड डिवाइडेड बाय 5. बहुत सिंपल होता है. यहाँ पे सिर्फ 3 आता है तो टेक पॉइंट, तो इट बिकम 30. 5 6 30. ओके, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन. ऑल आर सेम. एक आपको समझ में आएगा स्टूडेंट, सब आपको करना है वैसे ही. सबका एडिशन और वो कितने नंबर्स है उनका डिवाइडेड बाय दिस. नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ वीक, डेज. Now move to the last question of this exercise. Question number 4. What is the question, student? A farmer bought, farmer ने खरीदा, some sacks of animal feed. Animal feed मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके ग्रेजर, जो ग्रेज करते हैं, काओ, बफेलो, जो भी रहेंगे, बुल, तो उनके लिए उसने एनिमल फीड, कुछ खाना खरीदा है. बॉट, लिया है फार्मर ने. द वेट ऑफ सैक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्राम. द वेट ऑफ सैक्स, जो सैक होते हैं जिसमें फीड रखा है, एनिमल फीड, उनका वेट यहाँ पे दिया है. ओके, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ सैक. हमें एवरेज वेट ऑफ सैक्स फाइंड करना है. ओके स्टूडेंट, अगेन यहाँ पे ऑल आर गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला. Average what? Weight of sacks is equals to sum of weight of all sacks divided by total number of sacks. Total number of sacks. के कितने sacks हैं? Okay, sum of all sacks divided by total number of sacks. So first weight of first sack का weight कितना है student? See, it is on in a decimal point student. All weight are in decimal point and it is in kg. So right here weight in kg, kilogram. Okay, so first weight is 49.8, 49.7, 49.8, 49.7 plus 49.5, 49.3, 49.5 plus 49.3. Next 50, 48.9, 50 plus 48.9 plus 49.2, 49.2 plus last one is 48.8. See, count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So divided by 8. Total how many sacks? 8 sacks. Okay. Now add all these. See, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए. 49.8, 49.7, 49.5 ना? Yes. Then 49.3. और ये 449 में ही है. Next 50, 48.9. 50 तो यहाँ पे 0.0. सी 50 है, पॉइंट नहीं है तो टेक पॉइंट और कुछ नहीं मतलब 0. एडिशन के लिए इजी होगा. 48.9. सी स्टूडेंट यहाँ ओनली 50 है तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट बाद में लेंगे हम. 49.2 and last one is 48.8. Count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now addition. 8 or 7, 15. 15 plus 5,
20। सी बिगर नंबर क्या है? 20 प्लस 9 29, 30 31 32, 33 34, 35 36 37 38 39 40 41 42। कितना आता है? 42। कैरी 4। सी कैसे किया है? आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे कर सकते हैं यहाँ पे और सिंपल। सी 8, दिस 5 और 3 कितना होता है? 8। 8 8 2 जा 16, 8 3 जा what? 24. Then 25 26, 26 plus 7 27 28 29 30 31 32 33, 33 plus 9 34 36 35 36 37 38 39 40 41 42। कैरी 4। आप कैसे भी एडिशन कर सकते हैं स्टूडेंट, सिंपल है ना। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट 9 का टेबल पढ़ेंगे तो इजी रहेगा। ओके 9 का टेबल रीड करेंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 ना 45। अब सिर्फ 9 का हो गया है, 45 हो गया। देन 4 49, 49 प्लस 8 50, 1 7 रह गए 57, 57 प्लस 8 58 59 60 61 62 63 64 65 65। कैरी 6। तीसरा केयरफुली। अब यहाँ पे आपको 4 मैक्सिमम टाइम दिख रहा है तो 4 का टेबल रीड करेंगे। कितने टाइम 4 है? 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 7 जा 28, 28 प्लस 6 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। तो इट इज 39 हो गया। ऐसे ही करना है स्टूडेंट। कितने बार 4 है मैंने काउंट किया? इट इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 जा पर 4 7 जा 28, 28 में ये 6 ये 5 बस हो जाएगा आंसर। हाँ तो आंसर इज हाउ मच? 3952 डिवाइडेड बाय 8। ना यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दो। 3952 डिवाइडेड बाय 8। फर्स्ट नंबर 3 स्मॉल होता है, देन टेक 39। 8 के टेबल में 39 नहीं है, 40 है, तो 40 से कम वाला क्या है? 8 4 जा 32। now minus 9 minus 2 is 7 0. now next number 5. now 75 is again not there, but 8 के टेबल में 72 आता है। 8 9 जा 72। टेबल परफेक्ट चाहिए स्टूडेंट। 5 minus 2 is 3, 7 minus 7 0. now next number 2. 8 4 जा 32. that is 494। स्टूडेंट मैंने कैसे किया है? आप बोलेंगे टीचर डेसिमल कहाँ पे गया? 494। नो टेक डोंट टेक द टेंशन ऑफ डेसिमल। सी यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे था? 1 डिजिट के बाद, तो आपको यहाँ पे डेसिमल लगाना है 1 डिजिट के बाद। तो यहाँ भी आएगा डेसिमल 1 डिजिट के बाद, यहाँ पे आएगा डेसिमल 1 डिजिट के बाद, तो आंसर में भी यहाँ पे आएगा 1 डिजिट के बाद। तो ये होगा यहाँ पे डेसिमल ओनली, डेसिमल का 1 डिजिट के बाद 1 डिजिट के बाद, इट इज मिलीमीटर। So what is the average rainfall? No, sorry. Therefore, average weight of sack is 49.4. It is not millimeter, student. It is in kilogram, kg. So it is kg. Is that clear? Only calculation part is maximum. यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट है, वो भी कैलकुलेशन में क्या है? सिंपल एडिशन। एडिशन करते वक्त ये नहीं करना है आपको,
सिंपल। नहीं आता आपको, आपके यहाँ पे लाइन्स निकालो, मैंने बताया आपको डाउट निकालो, डॉट डॉट दो, उसको सब डॉट को काउंट करो, और जो नंबर आपको मैक्सिमम दिख रहा है उसका टेबल रीड करना है। यहाँ पे 4 ज्यादा दिख रहा है तो 4 का टेबल रीड करो, तो उसमें व्हाट इज रिमेनिंग ओनली दिस 5 और कैरी 6, उसको मिला देंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम टेबल, यहाँ पे तो कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको 8 और ये 5 3 8, ये 8 1 2 3 8 3 24 हो गया। ना फिर इसमें ये 7 9 और 2 ऐड। सिमिलरली यहाँ पे अगेन 9 मैक्सिमम टाइम है स्टूडेंट, तो 9 का टेबल रीड करो, फिर जो रहेगा उसमें ऐड करना है। इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एवरेज। एवरेज कभी ज्यादा कभी कम, मोर लेस मोर लेस मोर लेस, बट एवरेज उतना मिनिमम। इज दैट क्लियर? So in this way average is calculated. What is average? It is sum of all score divided by total number of score. Is that clear student? Now next we will see ये student बहुत ही simple, only 5 observation है, यहाँ पे 8 observation है। Suppose the data is very large, suppose आपको 100 निकालना है, तो आप ऐसे 100 नंबर को ऐड करोगे स्टूडेंट, it will quite difficult, बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर सपोज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा हो गए, 10 15, वहां तक हम कर सकते हैं, 10 12 15। नो इफ मोर देन 12 मोर देन 15, सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका वेट दिया है, 50 सैक्स हैं, उनका वेट है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऐड ऑल 50 नंबर। So for such case we use frequency distribution table for finding the average or mean. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इफ द डेटा और द इंफॉर्मेशन इज लार्ज, अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो एवरेज ऐसे फाइंड नहीं करेंगे स्टूडेंट, ये डिफिकल्टी होगा, सबको एडिशन है ना, अभी इतना ऐड करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, अगर ज्यादा नंबर होंगे तो कैसे ऐड करेंगे। तो फॉर दैट वी यूज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हाउ इट इज प्रिपेयर, और उस पर से हम मीन फाइंड करते हैं, लेकिन अभी आपको वहां पे ऐसे नहीं है, सिर्फ आपको टेबल प्रिपेयर करना है, मीन आपको नहीं है। एवरेज आपको यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको एवरेज फाइंड करना दिस ईयर नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, हाउ टू मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ओनली। टेबल कैसे बनाते हैं वी विल सी इन द नेक्स्ट वीक।